हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ अक्षय तेवतिया और आप हमारे इस चैनल पे पैन इंडिया की वीडियोस देखते रहते हैं। तो आज जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ गुजरात के नंबर 1 डेवलपर अरविंद ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली उनकी पूरे गुजरात में काफ़ी प्रेजेंस है और अभी पैन इंडिया में उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है। लाइक आपका इनके बैंगलोर में इनके प्रोजेक्ट आ रहा है, शारजापुर में इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है और आपका इनका अहमदाबाद के अंदर ही वस्त्रापुर मेन लोकेशन में इनका प्रोजेक्ट आ रहा है और आपका बैंगलोर में इनके द पार्क के नाम से प्रोजेक्ट है और द अरविंद एज के नाम से इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है मार्केट में और अच्छी खासी इनकी डिलीवरीज है गुजरात के अंदर। और अरविंद अरविंद एल्को हो गया, अरविंद एक्वा सिटी जो कि अभी जस्ट उसका लॉन्च खत्म हुआ। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ बेसिकली इनका ये अपलैंड 3.0 के नाम से इनका प्रोजेक्ट है। जैसे कि आपने अपलैंड 1 देखा होगा जो कि थॉल के अंदर है, बर्ड सेंचुरी के पास, थॉल बर्ड सेंचुरी, जो कि आपका बिल्कुल एसजी हाईवे के पास से वो कनेक्टिविटी उसकी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो वो आज से मैं आपको बताऊं 2015 के आसपास, उसकी 16 के आसपास उन्होंने डिलीवरी दी थी। तो इतना पुराना प्रोजेक्ट होने के बाद भी उसको हाईली मेंटेन किया है अरविंद ने, क्योंकि अरविंद की हॉस्पिटैलिटी चेंज ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की जितनी भी क्लब एमिनिटीज होती हैं वो खुद ही लाइफ टाइम मेंटेन करता है, थर्ड पार्टी को हैंड ओवर नहीं करता है ताकि उनके प्रोजेक्ट की ब्यूटी बनी रहे। तो उसमें अगर हम बात करें अरविंद अपलैंड 1 की, तो उसमें वो बेसिकली पूरा विला डेवलपमेंट था। विलास उनके 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हुए थे और आज की डेट में 45 से 50 की रेंज में वो आज की डेट में ट्रेड कर। तो इस तरीके का अप्रिशिएशन भी दिया है और इस तरीके की उन्होंने डेवलपमेंट करके दिए लोगों को। अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी विलास उन्होंने बना के दिए थे जिसमें गुजरात के जाने वाले लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करी और आज की डेट में वहाँ पे लगभग 45 से 50 फैमिलीज उस प्रोजेक्ट के अंदर रहती हैं और काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट था। देन उसके बाद अपलैंड 2.0 के नाम से इन्होंने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ उसको लॉन्च किया। वो बेसिकली पूरा प्लॉटेड डेवलपमेंट है। प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अंदर गोल्फ कोर्स जैसी फैसिलिटीज उन्होंने बना के दी है। उसमें 3 गोल्फ कोर्स हैं, 2 मेन गोल्फ कोर्स हैं और एक गोल्फ पटिंग जोन है। और इसके अंदर आपको लगभग 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लब हाउस में आपको सारी मॉडर्न सुविधाएं इसके अंदर देखने को मिलेगी। लाइक उसके अंदर क्लब में जिम, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, बैंकेट हॉल, आपका एम्फी थिएटर, स्क्वैश कोर्स, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ऐसे ऐसे आपको क्लब एमिनिटीज उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की डेवलपमेंट ये करके दे रहे हैं। और इसी अपलैंड 2.0 के अंदर इन्होंने नया फेस ओपन करा, अरविंद अपलैंड 3.0 उसका नाम दिया। और इसमें मिनिमम आपका जो प्लॉट साइज रहेगा वो आपका 510 स्क्वायर यार्ड, वार, गज, कुछ भी बोल लो आप तीनों लैंग्वेज में। तो 510 मिनिमम उसमें साइज रहेगा आपका पर स्क्वायर यार्ड। और जो स्टार्टिंग प्राइस है आपका लगभग 54 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो पीएलसी आती है। लाइक आपकी ईस्ट फेसिंग की पीएलसी होगी, कॉर्नर की पीएलसी होगी, पार्क की पीएलसी होगी, 12 मीटर की पीएलसी होगी। अगर आप 9 मीटर पे प्लॉट लेते हैं, वेस्ट फेसिंग प्लॉट लेते हैं, तो बेसिक प्लॉट होता है, उस पर कोई पीएलसी नहीं आती। ये हर डेवलपर भारत में ऐसे ही ऑपरेट करता है। तो जितना प्रीमियम प्लॉट होगा उतनी प्रीमियम उसकी वैल्यू होगी आगे चल के, उतना ही प्रीमियम आपको कल मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी पे। तो ये होता है आपका हिडन चार्जेस जो मैंने आपको बताया हर डेवलपर होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम आपका इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन का मेन मोटिव इसलिए है क्योंकि अगर हम अहमदाबाद की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अहमदाबाद में अभी इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी कवर किए हैं और अहमदाबाद की स्टोरी ये है कि अहमदाबाद 2 पार्ट में डिवाइड है, आपका वेस्टर्न अहमदाबाद और आपका ईस्टर्न अहमदाबाद, जहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो अहमदाबाद के बीच में आती है साबरमती रिवर। वेस्टर्न पार्ट हो गया आपका थलतेज, शीलज, भोपाल, शैला, ये ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में आती है। और जो ईस्टर्न पार्ट हो गया वो आपका जहाँ पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। 2 पार्ट में आज की डेट में डिवाइड है, जो कि मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली ईस्ट पार्ट को नहीं बसाया गया, उसकी ऐसी बसावट नहीं करी गई। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट की। वेस्टर्न पार्ट को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया गया। वहाँ पे प्लॉटी डेवलपमेंट आए पहले, सेम जैसे अभी वेस्टर्न पार्ट की तरफ ये ग्रो करता जा रहा है अहमदाबाद। उसके बाद विला डेवलपमेंट आए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे आए, शांतिग्राम, शालीग्राम,
रत्नाकर, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े डेवलपर, वीनस, इन्होंने वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करी और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा बूम मिला वहाँ पे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बूम मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वहाँ पे रेट लाख रुपए आज की डेट में है, और जब स्टार्ट हुआ था वहाँ पे रेट लगभग आपका 15-20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड से वहाँ पे स्टार्ट किया था इन्होंने, और काफ़ी अच्छी इन्होंने डिमांड क्रिएट करी इंफ्रा के बाद। तो लगभग आपका आज की डेट में थलतेज जैसी लोकेशन हो गई, शीलज हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ पे आपको लगभग 2 लाख, सवा 2 लाख मार्केट में प्राइस है। सेम एज इट इज़ अब ये वेस्टर्न पार्ट को ग्रो करते जा रहे हैं, जो कि आपका, मैं कनेक्टिविटी बताऊं अपलैंड प्रोजेक्ट की, जो कि आपका अगर हम एसजी हाईवे पकड़ें, थरालपेज से अगर हम इसकी लोकेशन पकड़ें, लगभग ये 38 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, और 45 से 50 मिनट का ड्राइव है हमारा एसजी हाईवे से। सनातल चौकड़ी आती है, सनातल चौकड़ी के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसको कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोगों का जो सनातल चौकड़ी है वहाँ से आप धोलेरा एक्सप्रेस भी कनेक्ट करते हो, NH-47 भी कनेक्ट करते हो, जो राजकोट को कनेक्ट करता है टूवर्ड्स राजकोट। जब आप जाते हो तो राजकोट वाले हाईवे पे ही आपका पहले चांगोदर आता है, फिर आपका केराला आता है, फिर उसके बाद आपका बावला आता है। तो ऐसे बड़े-बड़े GIDCs आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बिकॉज़ रीज़न यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट पूरे मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली प्लान कर रहा है, ताकि उस जगह को भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही बसाया जाए। और आने वाले टाइम में आपने धुलेरा का नाम काफ़ी सुना होगा, जो कि आप इसी हाईवे से भी, जो ओल्ड वाला रास्ता है धुलेरा जाने का, वो राजकोट वाला ही रास्ता था। अब कनेक्टिविटी इन्होंने धुलेरा की और अच्छी इसलिए कर दी है, आप सनातन चौकड़ी से ही धुलेरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे, तो ये दोनों हाईवे पैरेलली आगे जा रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं बावला की बात करूँ, बावला से ही आपको राइट में, जब आप फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे बावला का, उसके बाद यू टर्न लेके आपको लेफ्ट साइड में जाना है, जो कि आपका अद्रोडा विलेज से होते हुए आप जाओगे आपका छाबसर। छाबसर में ये मेन लोकेशन इसकी पड़ती है। वहीं पे किंग्स विले हो गया, रत्नाकर हो गया, और भी लोकल डेवलपर्स वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। रीजन कि YMCA क्लब जो आपका बावला के पास पड़ता है मेन हाईवे पे, सेम YMCA क्लब उसी रोड पे अंदर बन रहा है, और गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया है अद्रोडा वाले रोड को, जो कि आपका आज की डेट में 2 लेन है ये इंटरनल रोड, ये 4 लेन पास हो रखा है, ये लगभग आपका 24 मीटर पास हो रखा है। तो और भी इसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम में। आप आगे जाके साणंद को कनेक्ट करोगे, नल सरोवर बेल्ट को कनेक्ट करोगे, तो वहाँ से आपका जैसे साणंद वाला जो हाईवे है वो भी आपका स्टेट हाईवे था, अब वो नेशनल हाईवे पास हो गया NH, उसका मैं आपको नाम क्लियर कर दूंगा, वो नेशनल हाईवे प्लान कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो वहाँ पे भी आपको टाटा नैनो का प्लांट देखने को मिलेगा, मारुति का प्लांट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे मैंने आपको बताई, लाइक आपका यहाँ पे इंटास, जायडस, कैडिला, और आपका यहाँ पे कोरोना रेमेडीज, जहाँ पे कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी, वो कंपनी भी यहाँ पे है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की काफ़ी है यहाँ पे। भारत में जो भी लोग फार्मा में काम करते हैं वो लोग जानते होंगे बावला को, चांगोदर को, क्योंकि उन लोगों को आइडिया है फार्मा के बारे में, तो वो लोग, उनका कभी ना कभी यहाँ पे प्लान हुआ होगा आने का अहमदाबाद, तो वो जरूर इस लोकेशन पे आए होंगे, उन्होंने ये लोकेशंस देखी होंगी। तो अगर लैंड की बात करूँ, अगर आप लैंड बाय करना चाहते हैं, क्योंकि लैंड में कभी डेप्रिसिएशन नहीं आता, रीज़न बताता हूँ, लैंड उतना ही है जितना लिमिटेड है, लैंड को आप बढ़ा नहीं सकते। तो इसीलिए लैंड में इन्वेस्टमेंट कभी भी आपकी एज अ फेलियर नहीं रहती, लैंड में हमेशा एप्रिसिएशन मिलता है, चाहे आपको लेट आए, लेकिन आपको 5 से 10 साल के होराइजन में अगर आप किसी भी लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट को प्लान को देख के आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन आपको लैंड में देखने को मिलता है। प्लस उसमें एक आपका मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि आप किस डेवलपर का प्रोडक्ट ले रहे हो, कैसी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या ब्रांड वैल्यू है उस डेवलपर की मार्केट में, तो उस हिसाब से आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। जैसा मैंने अरविंद के बारे में आपको बताया था, 8,000 रुपये की चीज़ 45 से 50,000 रुपये के प्राइस पे ट्रेड हो रही है मार्केट। तो इस तरीके का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, अपलैंड 3.0 को। सबसे बड़ा एक मेन USP पॉइंट इस प्रोजेक्ट का आज की डेट में ये है कि अगर आप
इस प्राइस बैंड में 54 लाख रुपए में कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट रहने वाला है। और इसका जो पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव है, यूएसपी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपका 20% अभी जाएगा पैसा एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी ऑन पोजीशन। 20% यानी कि आपका लगभग मोटा मोटा 11 से 12 लाख रुपए आपके जाएंगे अभी दो महीने के अंदर। देन उसके बाद आपका 18 महीने बाद आपको डिमांड आएगी आपकी 80% पेमेंट की। तो इस तरीके के पेमेंट प्लान में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ 12 लाख रुपए लगा के आपकी कोई भी चीज़ 1 करोड़ रुपए की बनती है तो उसमें आपका ही बेनिफिट होता है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोजेक्ट, जो कि 225 एकड़ के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है। तो अगर आप लोग भी एक अच्छे डेवलपर के साथ प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो अरविंद ग्रुप आप लोगों के लिए लेके आया है ये अरविंद अपलैंड 3.0। अरविंद की हिस्ट्री सब लोग जानते हैं, डेनिम के बहुत बड़े प्लेयर हैं। अरविंद टेक्सटाइल के बारे में आपने सुना होगा। अरविंद एज अ ब्रांड मार्केट में अरविंद जैसे टॉमी हिलफिगर हो गया, फ्लाइंग मशीन हो गया, और भी बहुत सारे टेक्सटाइल ग्रुप हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं, उनके ओईएम पार्टनर हैं। तो अरविंद ग्रुप को आप बिल्कुल ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 128 साल पुरानी ये कंपनी है, लाल भाई के नाम से इनको जाना जाता है। हर प्रोडक्ट में अच्छी एमिनिटीज लेके आते हैं, लाइक इसके अंदर टेम्पल होंगे, इसके अंदर 3 टेम्पल होंगे, 2 हिंदू टेम्पल, एक जैन, जरा सा टेम्पल भी इसके अंदर ये बना के देखिए। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपनी एक ड्रीम प्रॉपर्टी बाय करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माय नेम इज